करने वाले हैं सॉल्व द रिडल चैलेंज। तो फिर आप सभी हमारे साथ चलिए और रिडल सॉल्व कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों ने कितनी रिडल सॉल्व की है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 दोस्त घने जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पे राहुल आ जाता है तो देखता है सुमन की वहां पे लाश पड़ी हुई है। बाकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। डिटेक्टिव वहां पे पास में ही कैंपिंग कर रहा था। आवाज़ सुन के वो भी वहां आ जाता है। राहुल कहता है मैं तो जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए गया था और मैंने ही यहाँ पे सबसे पहले लाश देखी। रिया कहती है मेरा तो पेट रुक रहा था तो जंगल में किसी को भी फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता था तो मैं पास में हेल्प देखने के लिए गई थी। शेखर कहता है मैं तो पानी लेने के लिए गया था, पीने का पानी ख़त्म हो गया था और सुमन को बहुत प्यास लगी हुई थी। रानी कहती है मेरा तो बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं तो उससे बात कर रही थी। यही झूठ बोल रही है। सभी की स्टेटमेंट सुनने के बाद और ये तो बात डिटेक्टिव समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हो? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमने पहले बता आपका टाइम शुरू होता है अब। यही है क्योंकि जब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं हम आपके जंगल में तो ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कैसे करेंगे? बताओ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। खून रानी ने किया है। अगर किसी को फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कर सकती है। हाँ, डिटेक्टिव ये उसे नहीं थी, पकड़ वो लेता लास्ट है। वाली थी दूसरी। चलिए अगली इन्होंने पहेली लड़की को देखते बदल हैं। दी। देख पीछे करके दिखाती हूँ, देख। तो करना। मेरा तो थी बॉयफ्रेंड का रानी, फोन आ ये गया थी। था तो मैं हाँ, तो रानी उससे उसको बात दिखा कर दिया। रही थी। कोई बात नहीं। नाम तो रानी था ना, कोई बात नहीं। लड़कियों क्यों बदल रही? दूसरे को सजा बदल- दूसरे को मिल गई। ऐसे कैसे बदल सकते हैं? ये तो ना इंसाफ, ये इतना बड़ा इतना बड़ा धोखा। डिटेक्टिव एक बैंक के सामने खड़ा था। ठीक है। तभी वहाँ पे एक कार आई। अच्छा। उसमें से 2 लोग उतरे। उन्होंने डिटेक्टिव के सर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर दिया और कार में लेके उसे किडनैप करके लेके चले गए। जब डिटेक्टिव की नींद खुली तो वो एक रूम में बंद था। नींद खुली, उसने सोना था। आसपास देखा बात तो सही है। तो उसे सामने 3 दरवाजे दिखे। भाई बेहोश पहले था। दरवाजे पे एक रोम्बस बना हुआ है। ऐसे बोलना दूसरे चाहिए था। पे- अरे यार बाबा क्या कर रहे हो भाई? पहले तो रानी किसी और लड़की को बना दिया और अब बोल रहे हैं उसकी नींद खुली। डिटेक्टिव को होश सुला लाया, वो होश लाया। ऐसे बेहोश डिटेक्टिव को उन्होंने सुला दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो बाद में वो नींद से जागी। चलो अच्छी बात है। आगे एंगल बना हुआ है और तीसरे पे एक सर्कल बना हुआ है। अब तीनों में से एक डोर डिटेक्टिव को बाहर लेके जाएगा, लेकिन कौन सा डोर? तभी डिटेक्टिव को एक पास में क्लू मिलता है और एक घड़ी दिखती है। क्या आप इस घड़ी को और क्लू को देख के बता सकते हैं कि डिटेक्टिव को कौन सा दरवाज़ा सही रहेगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हो सकता है ट्रायंगल। हाँ वही मैं भी कहने वाली ट्रायंगल। ऐसे हो रहा ना उससे 3 नहीं यार 6 अगर आप सोच रहे होंगे गोल मतलब घड़ी है तो फिर नंबर क्यों दिए हुए हैं? बिल्कुल। अगर आप घड़ी में से नंबर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक रोम्बस मिल जाएगा। मतलब कि क्लू नंबर 2 नंबर 1 वाले दरवाजे पर इशारा कर रहा है। डिटेक्टिव घड़ी उस क्यों बताया दरवाजे फिर से भाई? बाहर निकल जाता है। घड़ी कब- चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अदिति अपने घर में तूने तो आंसर ही नहीं पार्टी दिया। देती है तो वो अपने सभी फ्रेंड को बुला लेती है। सबसे पहले वहाँ पे नेहा आ जाती है तो वो देखती है तो अदिति का खून हो गया है। तो नेहा डिटेक्टिव को फोन लगा के यहाँ पे बुला लेती है। तभी वहाँ पे राहुल और रोहित आ जाते हैं। डिटेक्टिव के पूछने पर सभी बताते हैं। नेहा कहती है मैं तो यहाँ पे सबसे पहले आई और आदित्य को मरा हुआ देखा।
रोहित कहता है मैं तो सबसे पहले आ जाता, मेरी तो ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए लेट हुआ। राहुल कहता है मैं तो भाई पहले मुझे कोई ये समझाओ, ये राहुल को कोई और काम नहीं है क्या? ये जहाँ देखो ये राहुल क्यों आ जा रहा है? किसी न किसी के मर्डर पे पहुंच जा रहा है ये। यही सबसे बड़ा मर्डर वाला लग रहा है मुझे, मर्डर यही है। अरे कहना क्या चाहते हो? सुपारी यही दे रहा है। किलर यही है, सबको यही मार रहा है और दूसरों को फंसा दे रहा है। देखना लास्ट में राहुल ही निकलेगा कि इन सबका निकल गया भाई। अरे अभी नहीं भाई, तो पता नहीं। अदिति के लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था इसलिए लेट हो गया। डिटेक्टिव तीनों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खून किसने किया है। राहुल ही है। कैसे, राहुल ही है, क्या आप राहुल बता गिफ्ट सकते का हैं? है। तो जल्दी राहुल से हमें गिफ्ट कमेंट का करके है। बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है राहुल ही लगा राहुल भाई। गिफ्ट का है भाई, गिफ्ट लेने गया था तो। डिग्री ने सैड होना बेचारा। ये दोनों फिर खुश थे उसके मरने पे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहित ने किया है। क्योंकि अगर वो लेट आया तो जो उसके पॉकेट में जो पेन है उससे इंक बह रहा है और वही इंक अदिति के बॉडी पर भी है और वही इंक रोहित के हाथ में भी लगा हुआ है। हो सकता है रोहित ने मारते वक्त उसे पकड़ा होगा इसलिए वो उसके हाथ इंक में भी तो। लग गया। अरे यार ये भाई क्या बोले हम, ब्राइट और माइंड। इसके वजह से क्या वो होगा इंक के भाई? निशान ये उसके बताओ। बॉडी पे आ और ये गए भी तो बताओ ना, राहुल और के हाथ खून में गिफ्ट भी तो नहीं रोहित ने था। किया है। और जबकि राहुल ने डिटेक्टिव बोला उसे कि मैं गिफ्ट पकड़ ले लेता है। गिफ्ट होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। पॉइंट तो छोटा ये गिफ्ट लाया हो। ओहो कंजूस, छोटा गिफ्ट तो नहीं लाया। पॉकेट में रखा हो। पॉकेट में छिपा के रख रखा है। कंजूस राहुल होगा जरूर करता। इंस्पेक्टर राम एक चोर का पीछा करते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। वो ये तीनों से राहुल है। पूछता है कि तुमने यहाँ पे किसी एक आदमी को भागते हुआ देखा? पहला आदमी कहता है मैं तो यहाँ पे अभी अभी शॉपिंग करके आया हूँ। सर मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ, मैंने तो किसी चोर को यहाँ पे भागते हुए नहीं देखा। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने घर पे साफ सफाई कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर राम तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। कैसे और कौन झूठ बोल रहा है, हमें क्या आप reverse बता करके सकते देखना हैं? होगा, मैंने इंस्पेक्टर राम एक चोर का पीछा करते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। वो तीनों से पूछता है ठीक है। कि तुमने यहाँ पे किसी एक आदमी को भागते हुआ देखा? पहला आदमी कहता है मैं तो यहाँ पे अभी अभी शॉपिंग करके आया हूँ। सर मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ, मैंने तो किसी चोर को यहाँ पे भागते हुए नहीं देखा। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने घर पे साफ सफाई कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर राम तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से ग्रीन वाला। कौन झूठ बोल रहा साफ है, सफाई कर रहा था तो कपड़े कैसे धुलने और हैं। कौन झूठ बोल रहा है, और फिर बाहर क्या करने क्या आया? आप बता सकते हैं? तो जल्दी से आपका आंसर हमें कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। बता दे हमने जो बता आपका। वैसे हमारे आंसर अभी तक सही तो हुए नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं। शायद ये शॉपिंग वाला भी हो सकता है। कपड़े क्यों नहीं गंदे? ऐसा चलिए ये दोस्तों भी वो इसका गंदा आंसर है देख ना। लेते हैं। उसके पास भी तो गिफ्ट दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे कैसे Women. पता चला कि दूसरा आदमी चोर था। इंस्पेक्टर राम ने तो ये बोला ही नहीं था, उसी से ये समझ जाता है। चलिए सही से अब सुना ही देखते नहीं हैं था। अगली पहेली। इन दोनों में से एक किडनैपर है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सा ओल्ड मैन किडनैपर है, ए या बी? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। बच्चे के आपका हाथ टाइम में शुरू दिया। होता है अब। मैंने तो बता दिया। अब तो तूने भी देख लिया होगा, मैंने तो बता भी दिया है। ये पीछे। चलिए इसका ये आंसर हाथ देख में लेते दिया। हैं। मुझे तो ये ए वाला आदमी किडनैपर लग रहा है। ये देखिए टेबल के नीचे से एक बच्ची का हाथ दिख रहा है, उसका हाथ बंधा हुआ है। मुझे तो मतलब कि ये ओल्ड मैन यही है। मैं बोल बच्चों रही को हूँ यही। पॉइजन वाला फ्रूट खिला के जिल्ला उसे जिल्ला किडनैप यही है। कर लेता है।
ओके, सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितनी रिडल सॉल्व की। मुझसे तो हुई नहीं इसका बता दीजिए।